आप सभी को जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक है जवान। तो आज हम देखेंगे कि बाइबल में कहाँ कहाँ पे जवान पाए जाते हैं और जवान कैसे होने चाहिए और जवान को कैसे रहना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले है बाइबल में जवान पाए जाते हैं। तो हाँ, जवान बाइबल में पाए जाते हैं। हम 3 जवानों के बारे में आज देखेंगे। एक है शमूएल, दाऊद और यूसुफ के बारे में। इन जवानों से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम शमूएल के जीवन में से देखेंगे, इसलिए हम निकालेंगे पहला शमूएल, उसका 3 अध्याय की 1 आयत। तो बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। तो इससे हमें पता चलता है कि शमूएल जब वो एक बालक था तभी से वो एली के पास, एली जो था वो एक याजक था और वो यहोवा के भवन में एली के साथ मिलकर प्रभु के भवन में सेवा टहल करता था। तो इसमें हम आगे देखेंगे पहला शमूएल 3 अध्याय की 4 आयत। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। इसकी 5 भी देखेंगे। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रह। तो वह जाकर लेट गया। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि प्रभु जो है वो शमूएल को बुला रहा है, लेकिन जो शमूएल उसको पता नहीं चल रहा कि उसको कौन बुला रहा है। उसको लगता है कि जो एली जो याजक है वो उसको बुला रहा है। तो वो एली के पास जाता है, लेकिन जब वो एली के पास जाता है तो एली उसको बोलता है कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, तू जाके लेट जा। और इस तरह से ये 3 बार होता है। और इसी की हम 8 आयत देखेंगे। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। देखिए कितनी अच्छी बात हमें यहाँ पे मिलती है कि जब 3 बार हो गए, यहोवा बार बार शमूएल को बुला रहा है, लेकिन जो शमूएल है वो सोचता है कि एली जो याजक है वो मुझे बुला रहा है। लेकिन आखिरी बार जब तीसरी बार फिर से आवाज़ आई, जब यहोवा ने पुकारा, तो एली तब समझ गया कि इसको कौन बुला रहा है, यहोवा बुला रहा है। इसी तरह से आज हमारे जीवन में प्रभु हमें पुकारते हैं, प्रभु हमें बुलाते हैं, लेकिन हम शमूएल की तरह हम समझ नहीं पाते कि वो प्रभु की आवाज़ है। तो हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना है। जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं, हमें प्रभु की बात को सुनना है। पहला शमूएल 3 अध्याय उसकी 9 आयत। इसमें इस तरह से लिखा है, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। क्या बोलना है, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। जब प्रभु हमें बुलाएं, जब प्रभु हमसे बात करना चाहे, तो हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना है। बहुत सी चीज़ें हैं इस दुनिया में। प्रभु कई बार चाहते हैं कि हम वो चीज़ों को छोड़ दें, हम प्रभु के पीछे आएं, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि हम जवान हैं, हमसे प्रभु बात नहीं कर सकते। हमें वैसे ही लग रहा है। अगर हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं या किसी गलत संगति में चले जाते हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम वापस आएँ प्रभु की और हम फिरें। तो जब प्रभु हमसे बात करना चाहते, हमें समझना है कि प्रभु हमसे ही बात कर रहे हैं, और जो प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं हमें वो सीखना है। प्रभु जिस राह पे हमें लेके जाना चाहते हैं, हमें वो राह को अपनाना है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभु जवानों से भी बात करते हैं और हमें प्रभु की आवाज़ को पहचानना है। और जब प्रभु हमसे कुछ बात करना चाहें तो हमें भी कहना है, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। अब हम देखेंगे दूसरे जवान के बारे में। यह है दाऊद के बारे में। तो इसके लिए हम बाइबल में से निकालेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय उसकी 10 आयत। उसमें इस तरह से लिखा है,
फिर वो पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इज़राइली पंक्तियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक पलिश्ती जिसका नाम था गोलियत, वो एक योद्धा था और वो चाहता था कि इज़राइलियों में से कोई आके उससे लड़े। लेकिन जो लोग थे वो सब उससे डरते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा दानव था वो, और सब इज़राइलियों से डर रहे थे। तो इसमें हम आगे जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि दाऊद, जो कि एक लड़का था, उसको जब पता चला कि जो गोलियत है वो इज़राइलियों को ललकार रहा है लड़ने के लिए, लेकिन सब इज़राइलियों से डर रहे हैं, ये जो जवान था इसने कहा कि मैं उसके साथ लड़ाई करूँगा। देखेंगे कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। तो इसके लिए हम निकालेंगे पहला शमूएल 17 आयत उसका 45 अध्याय। उसमें इस तरह से लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। यहाँ पे हमें दाऊद के जीवन से सीखने को मिलता है कि उसका दृढ़ विश्वास किसके ऊपर, सेनाओं के यहोवा के ऊपर, कि जो सेनाओं का यहोवा है वो मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, और तो पूरा विश्वास है अपने यहोवा के ऊपर कि वो मुझे ज़रूर इस लड़ाई में जय दिलाएगा और इस लड़ाई में मैं उसे जीतने पाऊंगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे 1 शमूएल 17 उसकी 49 वर्स। उसमें लिखा है, तो फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। देखिए यहाँ पे दाऊद का विश्वास यहोवा के ऊपर, हमारे सेनाओं के यहोवा के ऊपर, ऐसा अटूट विश्वास। जब वो लड़का था, ये नहीं कि वो बहुत बड़ा था, जब वो जवान था तब से उसका विश्वास प्रभु के ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास। बाइबल में लिखा है, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी होगा और तू पहाड़ से कहेगा कि जा समुद्र में जा गिर, तो वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रभु के ऊपर विश्वास रखना है, दृढ़ विश्वास। और उसी विश्वास के साथ दाऊद ने पलिश्ती से लड़ाई की, और देखिए बस उसने अपने जो उसकी थैली थी उसमें से एक पत्थर निकाला और गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे के ऊपर मारा। उसी समय जब एक पत्थर ही मारा, और उसी समय जो गोलियत था उसके माथे में घुस गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। तो यहाँ पे हमें दाऊद के जीवन से ये सीखने को मिलता है कि जैसी भी मुश्किल हो, परेशानी हो, अब वो जो गोलियत था वो दाऊद के सामने एक पहाड़ की तरह था। दाऊद तो उसके सामने एक ऐसा जवान लड़का था, लेकिन जो गोलियत था वो उसके सामने एक पहाड़ के समान था। आज हमें भी वैसा विश्वास प्रभु के ऊपर रखना है, चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी पहाड़ हमारे सामने आ जाए। पहाड़ का मतलब है हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन हमें प्रभु के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रखना है। जिस तरह से दाऊद ने प्रभु के ऊपर विश्वास हमारा पूरा दृढ़ विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु उस मुश्किल से, उस परेशानी से, उस पहाड़ को हमारे जीवन से हटाएंगे। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो दाऊद था, जब वो जवान था, उसका दृढ़ विश्वास प्रभु के ऊपर था। उसी तरह से हमें भी प्रभु के ऊपर अपना दृढ़ विश्वास रखना है। और जब हम इस तरह से विश्वास रखेंगे तो कोई भी मुश्किल आ जाए हमारे जीवन में, कोई परेशानी आ जाए, प्रभु हमें उसमें से बाहर निकालेंगे और हमें जय मिलेगी। अब आगे हम देखेंगे यूसुफ के जीवन के बारे में। प्रभु ने किस तरह से उसके जीवन में कार्य किया उसको हम देखेंगे। इसके लिए हम निकालेंगे उत्पत्ति 37 अध्याय उसकी 4 आयत। उसमें इस तरह से लिखा है, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता
हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। तो यहाँ पर यूसुफ जो था वो अपने सब भाइयों से सबसे छोटा था और उसका जो पिता था वो सबसे ज़्यादा यूसुफ से प्यार करता था। लेकिन इस चीज़ से उसके भाइयों को, जो उसके भाई थे, वो उससे बैर रखते थे। तो अब इसी नफ़रत को देखते हुए उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया वो हम देखेंगे। उत्पत्ति 37 उसकी 24 उसमें लिखा है, और यूसुफ को उठाकर घड़े में डाल दिया। वह घड़ा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। उसके भाई, देखिए यहाँ पे उसके भाई इतनी उससे नफरत करते थे कि उन्होंने भाई को घड़े में डाल दिया। और यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि यूसुफ ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो शांत रहा। तो उसी के साथ हम देखेंगे उत्पत्ति 37 उसकी 27 और 28 आयत। आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि अब इतना ही नहीं, उन्होंने घड़े में डाला। घड़े में डालने के बाद भी उन्होंने सोचा कि नहीं, हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसको बेच डालते हैं। अपने ही भाई को वो बेच डालना चाहते हैं। कितना अन्याय अपने ही भाई के साथ वो कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं क्या उन्होंने बेचा या नहीं। उत्पत्ति में 37 की 28 आयत। तब मैदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस घड़े में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। अब यहाँ पे देखिए उसके भाइयों ने क्या किया, उसको बेच डाला और केवल चांदी के 20 टुकड़ों में उसको बेच दिया वो। लेकिन क्या था, उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, क्योंकि उसका भरोसा जो था वो प्रभु के ऊपर था कि प्रभु जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। और वो प्रभु के भय में रहने वाला था और प्रभु पर उसका पूरा भरोसा था। इसलिए उसने अपने भाइयों को कुछ भी नहीं बोला। तो यूसुफ के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि यहोवा का भय था उसके जीवन में, क्योंकि अगर यहोवा का भय न होता उसके जीवन में तो अपने भाइयों से झगड़ा करता, उनको कुछ बोलता। वो प्रभु के भय में रहने वाला और प्रभु पर भरोसा रखने वाला था। और ये सब उसके साथ कब हुआ, जब वो जवान था। तो आज हमारे जीवन में भी कई बार इस चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि जब हमें लगता है कि हमारे साथ ही क्यों हुआ ये सब। लेकिन कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसा बीतता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि हम प्रभु को कोसने लगते हैं कि प्रभु हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे देखिए यूसुफ के जीवन में क्या क्या हुआ। उसके अपने भाइयों ने पहले उसको घड़े में डाल दिया, उसके भाई उससे बैर रखते थे, फिर उसको बेच डाला। लेकिन तब भी यूसुफ ने कुछ भी नहीं बोला अपने भाइयों को। हमें भी यूसुफ की तरह प्रभु के भय में रहना है। हमारा पूरा भरोसा हमें प्रभु के ऊपर रखना है। और यूसुफ की तरह जब हम इस तरह से करेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे और जो भी हम काम करेंगे उसमें हमें सफलता देंगे। हमें ये सब चीज़ें सीखनी है। जैसे हमने अभी पढ़ा, इसमें देखा कि शमूएल के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभु जवानों से भी बात करते हैं। और प्रभु जब हमसे बात करते हैं, जब हमें आवाज़ देते हैं, जब हमें बुलाते हैं, तो हमें प्रभु की आवाज़ को पहचानना है और जो भी प्रभु हमें कहे हमें उस चीज़ को मानना है और प्रभु के राह पे चलना है। और दूसरा, दाऊद के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें प्रभु के ऊपर अपना पूरा विश्वास रखना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, चाहे हम जवान हैं, लेकिन तब से ही हमें प्रभु के ऊपर हम अपना पूरा दृढ़ विश्वास रखना है। और यूसुफ के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें प्रभु के भय में रहना है और प्रभु पर अपना पूरा भरोसा रखना है। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। सभी को जय मसीह की। Welcome to Pastor Prem Gill Ministries. Send us your prayer request on these number
or call us. Likewise, go to Facebook account and follow us on P. Premgil Ministry. Please like our videos and write your problem in the comment section. You can also watch us on YouTube channel Pastor Premgil Ministry. Subscribe our channel and ring the bell also so that you may get our new videos and share it. God bless you.